Hello students, I am Dr. Shalini. Today we will discuss about the realism in education जो कि आता है एमएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत। आज हम रियलिज्म यानी यथार्थवाद को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यथार्थवाद रियलिज्म है क्या? ये शब्द RES शब्द से निकला हुआ है, ग्रीक शब्द यानी यूनानी शब्द, और इसमें हम रियल शब्द जो है वो रेस शब्द से बना है जिसका अर्थ है वस्तु। ओके, अब हम कहते हैं कि जो रियलिज्म है वो वस्तु संबंधी एजुकेशन है या शिक्षा है। इट इज़ एन आउटलुक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू विच ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड आर रियल। अब हम कहते हैं कि रियलिज्म के अनुसार जो वास्तविक जगत है उसमें ऑब्जेक्ट्स का रोल या वस्तु का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः जो कुछ हमारे सामने है, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वही सत्य है। दे बिलीव्स दैट नॉलेज एक्वायर्ड बाय सेंसेस इज ट्रू। सेंसेस 5 सेंसेस हैं हमारी, आँख, नाक, कान, मुंह और स्किन। आँखों से हम देखते हैं, नाक से सूंघ कर पता लगाते हैं कि स्मेल कैसी है, और मुंह से, जीभ से टेस्ट देखते हैं, कानों से सुनते हैं, और स्किन से हम अनुभव कर सकते हैं कि कोई चीज़ गर्म लग रही है या ठंडी लग रही है। तो हेंस व्हाटएवर वी परसीव बाय आवर सेंसेस इज रियल इन नेचर। देन डेफिनेशन ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म यानी यथार्थवाद की क्या कौन सी परिभाषाएं हैं? स्वामी राम तीरथ जी के अनुसार रियलिज्म मीन्स बिलीफ और थ्योरी विच लुक्स अपॉन द वर्ल्ड as it seems to be a mere phenomenon। मतलब कि यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास या सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा हमें दिखाई देता है, अर्थात संसार एक प्रपंच मात्र है। दूसरी डेफिनेशन बाय बटलर, वो कहते हैं रियलिज्म इज कॉमन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड एज इट अपीयर्स टू अस। मीन्स यथार्थवादी संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। तो ये थी 2 परिभाषाएं यथार्थवाद की। देन फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म इन एजुकेशन। इसकी 4 फॉर्म्स हैं, 4 इनके रूप हैं। पहला है ह्यूमनिस्टिक यानी मानवतावादी यथार्थवाद, सोशल यानी सामाजिक, सेंस यानी ज्ञानेंद्रिय से संबंधित, नियो रियलिज्म यानी नव यथार्थवाद। ये 4 इसके फॉर्म्स हैं। देन आ जाते हैं इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इसके कौन कौन से सिद्धांत है प्रमुख? सबसे पहला सिद्धांत है फेनोमेनल वर्ल्ड इज ट्रू। मीन्स जो प्रत्यक्ष जगत है, जो हमें दिखाई दे रहा है वही सत्य है। यथार्थवादी पदार्थ को सत्य एवं वास्तविक मानते हैं, अतः इस वाद के अनुसार केवल प्रत्यक्ष जगत ही सत्य यानी यथार्थ है, और उनका दावा है कि इस जगत से परे और कोई जगत नहीं है। दूसरा है सेंसेस आर डोर्स ऑफ नॉलेज। ज्ञानेंद्रिय ज्ञान के द्वार हैं। अब हमारी 5 सेंसेस हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, वो हमारे द्वार हैं ज्ञान के, नॉलेज के, और उनके द्वारा ही एक व्यक्ति या मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। तभी रसेल ने भी कहा था कि मेरा विचार है अंतिम रूप से पदार्थ की रचना अणु नहीं है वरन संवेदनाएं रहती हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे मानसिक जीवन के रचनात्मक पूर्ण रूप से संवेदनाओं तथा प्रतिमाओं से निहित होती हैं। ये कहा था रसेल ने। अब वो ज़्यादा जोर देते हैं यथार्थवादी सेंसेस के ऊपर कि हम सेंसेस के द्वारा ही नॉलेज यानी ज्ञान प्राप्त करते हैं। देन है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अवयव का सिद्धांत। अब यथार्थवाद के अनुसार संसार में जड़ और चेतन वस्तुएं एक अवयव बनाती हैं, ठीक है, और जगत विकास की प्रक्रिया में एक तरंगित अवयव है। परिवर्तन इस तरंगित अवयव का मुख्य लक्षण है। शाश्वत वास्तविकता का सार तत्व प्रक्रिया है। मस्तिष्क को अवयव के कार्य के रूप में जाना जाना चाहिए। देन अपोजिशन ऑफ आइडियलिज्म, इसे हम कहते हैं कि आदर्शवाद का विरोध। जो रियलिज्म है वो बिल्कुल अपोजिट है आइडियलिज्म के। इसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं है, और यथार्थवाद इस बात का दावा करता है कि आत्मा, परमात्मा और परलोक शब्द केवल कल्पना की ही उपज है। ऐसा कुछ नहीं होता। किसी ने आत्मा को नहीं देखा, किसी ने परमात्मा को नहीं देखा।
देन मैन इज़ अ पार्ट ऑफ मटीरियल वर्ल्ड, वो कहते हैं मनुष्य जो है वो भौतिक जगत का एक अंग मात्र है। यथार्थवाद के अनुसार मानव भौतिक जगत का एक अंग है, उसके पास मन और ज्ञानेंद्रिय हैं जिसके द्वारा वह भौतिक जगत की वस्तुओं को देखता है, पहचानता है, जानता है। देन एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट, प्रयोग पर बल। यथार्थवादी अधिक से अधिक साइंस सब्जेक्ट को मान्यता देते हैं और वो प्रयोग पर, निरीक्षण, दर्शन, प्रयोग पर बल देता है। इस विचारधारा के अनुसार किसी भी अनुभव को उस समय तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक उसको पूर्ण रूप से विश्लेषण ना किया गया हो। देन है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंट अप्लाइड लाइफ, मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन का महत्व। इसमें मानव के वर्तमान जो व्यवहारिक जीवन है उस पर अधिक महत्व दिया गया है और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही नहीं, जगत को ज्ञानेंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता, बल्कि मूल्य, नियम और स्वर्ग नरक उनको ये बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। और जो प्रेजेंट हमारी अप्लाइड लाइफ है, जो व्यवहारिक जीवन है, उसको महत्व दिया जाता है रियलिज्म में, यानी यथार्थवाद में। फिर हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं रियलिस्टिक की या रियलिज्म की। रियलिस्टिक जो थ्योरी है या रियलिज्म है वो है सबसे पहले बेस्ड ऑन साइंस सब्जेक्ट पर या साइंस पर ही बेस है। दूसरा है बेसिस ऑन प्रेजेंट लाइफ ऑफ द चाइल्ड, ये बच्चे की जो वर्तमान जीवन है उस पर बेस है, यानी जो बच्चा करता है, कार्य करता है, बल्कि हम ये कहें कि वर्तमान जीवन जो है वो बालक का केंद्र माना जाता है रियलिज्म में। और वस्तुतः स्थिति यह है कि शिक्षा में यथार्थवादी आंदोलन आदर्शवादी आंदोलन के विरोध में आरंभ हुआ। इस विचारधारा ने आदर्शवादी दर्शन द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के आध्यात्मिक उद्देश्यों का विरोध करते हुए इस बात पर बल दिया कि शिक्षा का उद्देश्य बालक के वर्तमान जीवन को सुखी और सफल बनाना है। देन है एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट एंड अप्लाइड लाइफ, वो जो है प्रयोग और व्यवहारिक जीवन पर बल देते हैं। रियलिस्टिक वो चाहते हैं कि जो दैनिक जीवन है या दैनिक आवश्यकताओं को ही पूरा करके बालक अपने वास्तविक और सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। देन ऑपोजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। यथार्थवादियों ने प्रचलित पुस्तकीय ज्ञान को निरर्थक बताया। उन्होंने कहा कि पुस्तकीय ज्ञान केवल स्मरण शक्ति को बढ़ा सकता है, हमारी स्मरण शक्ति होती है सोचने की, मेमोरी पावर को बढ़ा सकता है, लेकिन हमें हमारी लाइफ में या बच्चे की लाइफ में उसका इतना महत्व नहीं है। देन है लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चाइल्ड, इसमें बालक की नियंत्रित स्वतंत्रता। यथार्थवादी शिक्षा बालक के महत्व को स्वीकार करती हुई उसे शिक्षा का प्रमुख पात्र मानती है। राइट, इसका यह कारण है कि बालक की अपनी इच्छाएं, भावनाएं, शक्तियां होती हैं जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती, यानी उन शक्तियों को नकारा नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में यथार्थवादी शिक्षा बालक की स्वतंत्रता को स्वीकार करती है, परंतु ध्यान रहे वो इतनी स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है कि जिससे वह सब कुछ स्वयं ही सीखता रहे। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बालकों को सिखाना भी बहुत बहुत आवश्यक है। देन एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, यथार्थवादी शिक्षा की छठी विशेषता ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना है। हमारी जो ज्ञानेंद्रिय हैं 5, उनको प्रशिक्षित करना है। और ये आदर्शवादियों की भांति ज्ञान को हमारे अंदर ठूसना नहीं चाहते, हमारे अंदर डालना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हम अपनी सेंसेस के थ्रू जो आसपास नॉलेज है उसको खुद ही ग्रहण करें। देन इक्वल इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअलिटी एंड सोशिएबिलिटी, व्यक्तिगता और सामाजिकता दोनों को महत्व दिया गया है। इसका कारण यह है कि यथार्थवादी शिक्षा का उद्देश्य ही व्यक्ति व समाज दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। तभी बेकर ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति व समाज को एक दूसरे के लिए उपयोगी बनाना है। और ये यथार्थवादी शिक्षा जहाँ एक और व्यक्ति की व्यक्तिगता के विकास को महत्वपूर्ण समझती है, वहीं दूसरी ओर यह सामाजिकता के विकास में भी पूर्ण सहयोग प्रदान करती है। फिर आ जाते हैं रियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, कि यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य तो है प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, बालक को एक सुखी और सफल जीवन के लिए तैयार करना। क्योंकि ये कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बालक समाज में रहते हुए व्यवहारिक जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करके एक सफल और एक खुशहाल जीवन जी सके।
देन प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर रियल लाइफ, उसे वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना। यथार्थवादी इंद्रिय ग्रह भौतिक पदार्थ और भौतिक संसार को सत्य मानते हुए भौतिक जीवन को ही वास्तविक जीवन समझते हैं। वे बालक को भौतिक संसार को में जो भी उसका वास्तविक जीवन है उसको तैयार करने के लिए कहते हैं। देन डेवलपिंग दी फिजिकल एंड मेंटल पावर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों में शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास करना भी शिक्षा का एक उद्देश्य है, ताकि वो शारीरिक रूप से मजबूत बने और दिमागी और मानसिक रूप से भी मजबूत बने। देन डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग द सेंसेस, ज्ञानेंद्रियों का विकास और प्रशिक्षण देना। यथार्थवादियों को विश्वास है कि जब तक बच्चे के ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण रूप से विकास नहीं होगा तब तक वह वस्तुओं के प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकेगा, और उनके अनुसार शिक्षा का चौथा उद्देश्य बालक की ज्ञानेंद्रियों का विकास करना और उनको प्रशिक्षण देना है। फिर आ जाता है पांचवा उद्देश्य, एक्वेंटिंग द चाइल्ड विद नेचर एंड सोशल एनवायरनमेंट, यानी बालक को प्रकृति और सामाजिक वातावरण से परिचित कराना। वो तभी हम करा सकते हैं जब हम उसको नेचर के साथ इंक्लूड करेंगे, या नेचर के साथ प्रकृति के साथ प्रकृति की चीज़ों को उसे दिखाएंगे, सोशल एनवायरनमेंट उसे दिखाएंगे, तभी ये संभव है। देन इम्पार्टिंग वोकेशनल एजुकेशन, जो यथार्थवादी हैं वो ये भी चाहते हैं कि जो भी एजुकेशन या शिक्षा दी गई है उसको वास्तविक जीवन में वो काम आए, इसलिए वो वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा को ज़्यादा महत्व या एम्फसाइज देते हैं। फिर आ जाता है रियलिज्म एंड करिकुलम। करिकुलम यानी पाठ्यक्रम कैसा हो। रियलिज्म यानी यथार्थवादी इस बात पर बल दिया कि पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं विषयों को स्थान मिलना चाहिए जो बालक के लिए उपयोगी हो और उन्हें अपने वास्तविक जीवन के लिए तैयार कर सकें। तभी कहा है कि अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट ओनली दो सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम विच प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर रियल लाइफ, जो उन्हें वास्तविक जीवन जीने के लिए तैयार करें। देन रियलिस्ट एम्फसाइज इम्पोर्टेंस टू नेचर, साइंस एंड वोकेशनल सब्जेक्ट्स एज कम्पेयर टू आर्ट्स, लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस। वो प्रकृति को, साइंस को और जो वास्तविक सब्जेक्ट व्यावसायिक शिक्षा है उनको ज़्यादा महत्व देते हैं, इसकी बजाय आर्ट्स की बजाय, लिटरेचर की बजाय, भाषा की बजाय, और लैंग्वेजेस, लिटरेचर, आर्ट्स, इनको वो कम महत्व देते हैं। देन दे एम्फसाइज दैट टीचिंग ऑफ मदर टंग इज़ फाउंडेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, कि जो हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी है मातृभाषा का शिक्षण। अगर बच्चे को हमने मातृभाषा का प्रशिक्षण या शिक्षण दिया हुआ है तो वो बच्चा उस चीज़ को अच्छे से जानेगा, अच्छे से पहचानेगा, वो उसे पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम घर पे तो हिंदी बोलते हैं, लेकिन स्कूल्स में हमारे बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाती है, ये सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, तो उसके मेंटल डेवलपमेंट पे और उनके फिज़िकल डेवलपमेंट पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए जो रियलिस्ट हैं, रियलिज्म में कहा गया है कि उनको उनके मदर टंग में ही पढ़ाया जाना चाहिए, तभी वो उन चीज़ों को अच्छे से जान पाएंगे। They commended 30 subjects for the children and students are free to choose the subjects according to their preferences. अब हम कहते हैं कि उन्होंने 30 सब्जेक्ट दिए थे बच्चों को और उसके लिए वो बच्चे उनमें से जो भी उन्हें अच्छा लगता है अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं रियलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब प्रचलित शिक्षा प्रणाली बालक को शब्द का ज्ञान कराती थी जो उस समय में प्रचलित थी। अब वो बालक को जीवन के लिए तैयार करने में असफल सिद्ध हुई और यथार्थवादियों ने प्रचलित शिक्षा प्रणाली का विरोध भी किया और इसमें ज्ञानेंद्रियों को माध्यम बनाकर स्वानुभव और स्व निरीक्षण पर बल दिया। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शब्द की अपेक्षा वस्तुओं के ज्ञान को महत्व देते हुए इस बात पर बल दिया कि वस्तुएं वास्तविक हैं। उन्होंने इंडक्टिव मेथड को इंक्लूड किया सब्जेक्ट्स में या टीचिंग में। उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिव मेथड होनी चाहिए, लर्निंग बाय वॉकिंग होना चाहिए, बाय एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोरिलेशन टीचिंग, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, इन चीज़ों को उन्होंने बल दिया था। जैसे कि मिल्टन ने कहा था कि लर्निंग बाय ट्रैवलिंग होना चाहिए, कि घूम घूम कर ये वॉक करके बच्चे सीख सकें। साथ ही जॉन लॉक ने बताया सीखने की प्रक्रिया में निरीक्षण, देशाटन, प्रयोग और अनुभव का गहरा हाथ होना चाहिए। यथार्थवादियों के उन्होंने कई शिक्षण सूत्र भी दिए और शिक्षण सूत्र पुस्तक, प्रणाली और रटने के स्थान पर लर्निंग बाय डूइंग
वो कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना, सब अनुभव द्वारा बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, इसकी बजाय कि वो पुस्तकीय ज्ञान में ही अपने दिमाग को लगाएं और पुस्तकें पढ़ें। उसके अलावा वो कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस वो होना चाहिए बच्चों को। और यथार्थवादियों ने ज्ञान को इकाई माना और सहसंबंध विधि का समर्थन किया, कोरिलेशन विधि का समर्थन किया। फिर आ जाता है रियलिज्म एंड टीचर। यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए। अब यथार्थवादी शिक्षक का स्थान इतने महत्व और गौरव का तो नहीं है उनके अनुसार जितना कि आदर्शवादियों के अनुसार है। फिर भी यथार्थवादी शिक्षक का स्थान इतना गौण भी नहीं है जितना प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार है। वस्तु स्थिति यह है कि यथार्थवाद के समर्थक शिक्षक से यह आशा करते हैं कि उसे विषय वस्तु और यथार्थवादी बालक की आवश्यकताओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यही नहीं, उसमें इतनी क्षमता भी होनी चाहिए कि वह विषय वस्तु और खोजे हुए ज्ञान को वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा बच्चों के सामने प्रकट कर सके। टीचर रोल इज सुप्रीम, उसका महत्वपूर्ण रोल है विद्यार्थियों की लाइफ में। ही शुड प्रेजेंट द फैक्ट्स इन रियल फॉर्म ऑफ एन इंटेलिजेंट वे, ही शुड नॉट ऐड एनीथिंग ऑफ हिज ओन। ये कहते हैं कि बच्चे को नेचुरल वे में या इंटेलिजेंस वे में पढ़ाया जाए। ही शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब वो एक्सपेरिमेंट्स के लिए और ऑब्जर्वेशन के लिए भी बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दे। अध्यापक का ये फर्ज बनता है। इतना ही नहीं, यथार्थवादी शिक्षक को यह भी मालूम होना चाहिए कि किस बालक को कितना किस समय पढ़ाया जाए। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अतः जो व्यक्ति शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें यथार्थवाद के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करना बहुत बहुत अनिवार्य है। फिर आ जाता है रियलिज्म एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी अनुशासन। यथार्थवाद के समर्थक बालक के नैतिक और धार्मिक विकास पर बल देते हैं। इसके लिए बालक में अनुशासन का होना परम आवश्यक है। परंतु कैसा अनुशासन हो, इस बात के समर्थक जो दमनात्मक अनुशासन है उसके समर्थक नहीं है, उसके पक्ष में नहीं है। वो कहते हैं कि भौतिक वातावरण के साथ सरलतापूर्वक समायोजन होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो कि बच्चे खुद ही सीखें। और जबकि जो शिक्षा शास्त्री कमेनियस हैं वो कहते हैं कि स्कूल माता की गोद के समान होना चाहिए जिसमें प्रेम, सहानुभूति, सुरक्षा का सागर उमड़ता हो। और यथार्थवादी प्रभावात्मक यानी इम्प्रेशनिस्टिक और एमेंसिपेटिंग डिसिप्लिन यानी मुक्त्यात्मक अनुशासन के समन्वित रूप का प्रदर्शन करते हैं, समर्थन करते हैं। फिर आ जाता है रियलिज्म एंड स्कूल कैसा हो। स्कूल के संबंध में यथार्थवादियों में बहुत मतभेद हैं। उनके अनुसार स्कूल की तो आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि भ्रमण, यात्रा, निजी शिक्षक आदि ही शिक्षा के सर्वोत्तम साधन हैं। इसके विपरीत यथार्थवादियों ने स्कूल तथा कक्षा शिक्षण के महत्व को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा इट इज़ सोशली वेल प्लान्ड इंस्टीट्यूशन, इट इज़ मिरर ऑफ सोसाइटी। और जो स्कूल है वो समाज का दर्पण है, जो समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। अतः स्कूल में न केवल उन क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए जो समाज में चल रही हो, परंतु उन सभी साधनों और सज्जाओं यानी वस्तुओं का उपलब्ध कराना भी आवश्यक है जिसके माध्यम से बालक को यथार्थ जगत का ज्ञान हो सके, उसे जो रियलिस्टिक नॉलेज हो सके। इसके लिए बालक की रुचि, आवश्यकता और शक्ति के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। यही नहीं, बालक को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए भी स्कूल ही एकमात्र साधन है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उन सभी क्रियाओं का आयोजन करना जो समाज में प्रचलित हैं और उन सभी के साथ साधनों, सज्जाओं की भी व्यवस्था करनी चाहिए जो बालक को प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से यथार्थ जगत की शिक्षा देती हों। तभी कहते हैं कि कॉमेनियस कहती हैं कि स्कूल मनुष्य के वास्तविक निर्माण का स्थान है। अब हम देखते हैं डीमेरिट्स क्या हैं इसके रियलिज्म की। पहले ग्रेट स्ट्रेस ऑन फिजिकल वर्ड। ये फिजिकल वर्ड पर बहुत स्ट्रेस देता है। इट एक्सेप्ट्स द रियल नीड्स एंड रियल फीलिंग्स ओनली। इट डजेंट बिलीव इन इमेजिनेशंस एंड सेंटिमेंट्स। ये इमेजिनेशंस, कल्पनाओं में विश्वास नहीं करता। इट एम्फेसाइज ऑन साइंटिफिक सब्जेक्ट्स एंड नेग्लेक्ट द
other subjects, arts and literature. It doesn't give importance to values and ideals. ये कोई भी इनको महत्व नहीं देता वैल्यूज़ को और आइडियल्स को. इसके मेरिट्स क्या क्या है? प्रैक्टिकल है, यूटिलिटेरियन है, व्यवहारिक शिक्षा होनी चाहिए. इस विचारधारा के परिणाम स्वरूप यह माने जाने लगा कि अव्यवहारिक शिक्षा व्यर्थ है. देन रिलेटेड टू नीड ऑफ इंडिविजुअल एंड डिमांड्स ऑफ सोसाइटी. रियलिज्म, यथार्थवाद जो है वो बच्चों की आवश्यकता के ऊपर, बच्चों को की आवश्यकता को ध्यान में रखता है और डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी की क्या डिमांड्स है इनको भी देखा जाता है. रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन द मेथड्स ऑफ टीचिंग. जब रियलिज्म कंसेप्ट आया तब जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है उनमें भी बहुत सारी चेंजेस आई, क्रांतिकारी चेंजेस आया. मोर एम्फोसाइजेस ऑन साइंस सब्जेक्ट पे ये बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको महत्व देते हैं. चेंज द ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ स्कूल्स. इन्होंने स्कूल के प्रभाव संगठन में भी परिवर्तन किया और हम देखते हैं कि बालक अब स्कूल को प्रसन्नता या स्कूल में प्रसन्नता पूर्वक जाता है क्योंकि अब स्कूल प्रेम, सहानुभूति, मानवता के गुणों के विकास का स्थान बन गया है. तो हम कह सकते हैं कि यथार्थवाद अपना एक विशेष रोल या अपना विशेष कार्य करता है एक बालक की डेवलपमेंट में, चाहे उसकी फिजिकल हो, मेंटल हो, शारीरिक, मानसिक. वास्तविक रूप से हम ये कह सकते हैं कि यथार्थवाद बालक को सामाजिक रूप से एक उचित नागरिक बनाना सिखाता है और उसको उसकी भावनाओं को, उसकी जो उसके रहने का और उसके सोचने का उस तरीके को चेंज करता है, क्योंकि वो 5 सेंसेस यानी जो उसकी 5 सेंसेस हैं उनसे कैसे हम नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं इस पर अधिक बल देता है.